जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं जिला सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। आप किस जिले से वीडियोस हमारी देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि यूनिवर्सिटी कौन सी है उस हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यूनिवर्सिटी के कंटेंट में अपलोड कर सकूँ। तो आप किस जिले से हैं, नीचे आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में पेपर चल रहा है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मध्य प्रदेश के समस्त यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो इस टाइप के यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। चाहे आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्याबाई, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियोस को आपको अंत तक देखना है। केमिस्ट्री का यहाँ पर जो है पेपर सेकंड है, रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर केमिस्ट्री। ठीक, चूंकि फर्स्ट पेपर फिजिकल केमिस्ट्री जो एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री था वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो सारे क्वेश्चनों को आपको जो है तैयार करके पेपर में चले जाना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जाएंगे। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज्वाइन आपको कर लेना है। वहां पर एमएससी केमिस्ट्री के काफी सारे छात्र मिल जाएंगे और हमारे चैनल पर आपको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम सभी सेमेस्टर के नोट्स मिल जाएंगे काफ़ी कम कीमत पे एमएससी केमिस्ट्री के। तो आप हमें जो है कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी यहाँ पर मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ। 9770234998। ये हमारा जो है कांटेक्ट नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आप कम कीमत पे ले सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पर भी काफ़ी सारा कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर पेपर वगैरह आप देख ही रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने हमारे चैनल पर अपलोड करके रखा है, सभी दोस्तों को आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि 60 अंक का आपका पेपर होता है, 24 अंक पास होने के लिए आपको लाना होता है। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपको भले ही रिलेटेड बन रहा हो, लेकिन ऑल क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ने से अच्छा है कुछ तो आप लिखेंगे, तो हो सकता है 1-2 अंक मिल जाए और आप पास हो जाए। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको वहाँ कुछ मिलने वाला भी है नहीं है। इसलिए आपको बकायदा सारे क्वेश्चन अटेंड करना है और 3 घंटे बिल्कुल शांतिपूर्वक पेपर अपना करना है। 3 घंटे का समय है। ठीक, सेक्शन ए बी सी में डिवाइड है 3 सेक्शन में। चूंकि यहाँ पर 1-1 अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो देख लेंगे किस टाइप के यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। पहला प्रश्न आता है, बेसिक रिसर्च क्या है। ठीक, व्हाट इज बेसिक रिसर्च। ठीक, तैयार आपको कर लेना है। रिसर्च क्या है, रिसर्च के प्रकार, क्लासिफिकेशन वगैरह। पेली ठीक, पेली पेलीग्राम क्या है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। व्हाट इज पेलीग्राम। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, वांडल वांडर वाल समीकरण क्या है। व्हाट इज वांडर वाल इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो पूछा है, मानक विलयन क्या है। व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सभी को तैयार आपको कर लेना है। नोट्स में बकायदा सभी को एक्सप्लेन किया गया है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, हरित रसायन क्या है। व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री। भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस जो इस सब्जेक्ट का सबसे सरल भी क्वेश्चन है। ठीक, ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री के जैसे कि 12 प्रिंसिपल हैं, सभी प्रिंसिपल को आपको तैयार कर लेना है और ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ठीक, तो ये तैयार आपको कर लेना है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में भी आपका देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 5 अंक 10 अंक के प्रश्न में भी ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है। ठीक, तो ये 5 प्रश्न पूछे हैं चूंकि पांचों यूनिट से। सेक्शन बी की यहाँ पर बात आती है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। 4 अंक के 5 प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से 1-1 प्रश्न है और उसके अर्थ में भी प्रश्न है। इस प्रकार 20 अंक के हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, शोध के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं आपको समझाना है। शुरू में 1 अंक में पूछा था आपका कि भाई रिसर्च क्या है। अब यहाँ पर रिसर्च का टाइप आपका पूछ लिया। यहाँ पर टाइप भी आपको पूछ लेगा या क्लासिफिकेशन ही पूछेगा। क्लासिफिकेशन मतलब रिसर्च के प्रकार ही होंगे और टाइप मतलब प्रकार ही है। ठीक, तो इस टाइप का प्रश्न आपका बनता है। 8वें में अनुसंधान प्रस्ताव के मुख्य भाग लिखिए। ठीक, रिसर्च प्रपोजल के जो मुख्य भाग हैं वो आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 7वें नंबर का प्रश्न है, टर्निनिटी टर्निटिन तथा ड्रिबलिट, क्या पढ़ रहा हूं मैं, ड्रिल बिट क्या है समझाइए। व्हाट इज टर्निटिन
एंड ड्रिल बिट एक्सप्लेन इट। तो ये आपको तैयार कर लेना, 7 नंबर का प्रश्न है। 8वें में यहाँ पर बात आती है रिसर्च मिसकंडक्ट को समझाइए, एक्सप्लेन द रिसर्च कंडक्ट मिसकंडक्ट। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन का महत्व लिखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक, ऐसे प्रश्न आपके बनने वाले हैं। क्योंकि अभी नया सिलेबस है, फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको आइडिया के तौर पे सभी क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, इसलिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। प्रोग्रामिंग क्या है, रसायन विज्ञान में उपयोग लिखिए, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट यहाँ पर प्रयोगशाला सुरक्षा के नियमों को लिखिए, राइट द लेबोरेटरी सेफ्टी रूल। मतलब जो है प्रयोगशाला सुरक्षा के जो नियम है, क्या क्या मतलब सुरक्षा रखनी चाहिए प्रयोगशाला में जाने से पहले या जाते हैं तब, तो ये आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा आपको लोड लेना नहीं है इसमें। ठीक, आसानी से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है 8वें में, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक, उपकरण के कैलिब्रेशन और मानकीकरण की प्रक्रिया समझाइए। 10वें नंबर का प्रश्न है, हैजार्डस केमिकल्स को कम करने के उपयोग लिखिए। ठीक, राइट मेजर टू रिड्यूस हैजार्डस केमिकल्स। ओके, 8वें में यहाँ पर जो प्रश्न है, हरित रसायन का पर्यावरण संरक्षण में योगदान समझाइए। तो हरित रसायन आप डेफिनेशन ही आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि हरित रसायन का मतलब क्या है। ठीक, और पर्यावरण संरक्षण में इसका क्या योगदान है, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और लिखने वाला प्रश्न है, आप लिख भी देंगे अच्छा खासा इसमें। ठीक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है सेक्शन सी की यहाँ पर बात आती है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, क्योंकि 7 अंक के 5 प्रश्न, इस प्रकार 7 से 35 अंक यहाँ पर प्रश्न आपके पूछे गए हैं। चूंकि देख लेंगे हम, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का है। तो 5 प्रश्न के उत्तर आपको देना है। अनुसंधान कार्य में सत्य और धर्म के सिद्धांतों को महत्व सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सत्य एंड धर्म इन रिसर्च वर्क। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है, अनुसंधान नैतिकता और वैज्ञानिक अखंडता को विस्तार से समझाइए, एक्सप्लेन रिसर्च एथिक्स एंड साइंटिफिक इंटीग्रिटी इन डिटेल। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर रसायन विज्ञान के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर उपकरणों को विस्तार से समझाइए। जो केमिस्ट्री में जो उपकरण यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर जो यूज किया जाता है, उनको आपको जो है विस्तार से बताना है। जैसे ग्राफ वगैरह बनाने के लिए किया जाता है ना, ये सभी चीजें तो आपको बताना है किस प्रकार उपयोग किया जाता है। प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता नियंत्रण का महत्व विस्तार से लिखिए, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन लेबोरेटरी प्रैक्टिस इन डिटेल। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, हरित रसायन के 12 सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है। तो एक्सप्लेन द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन डिटेल। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके चले जाना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका पक्का 7 से 10 अंक पकाने वाला है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर रसायन शास्त्र अनुसंधान में भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक प्रयोगात्मक पद्धति को समझाइए। ठीक, इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे यहाँ पर रासायनिक अनुसंधान के लिए आवश्यक मौलिक प्रयोगशाला तकनीकों को समझाइए। मतलब जो अनुसंधान में जो मौलिक प्रयोगशाला तकनीकों को समझाइए। रासायनिक अनुसंधान में जो उपकरण यूज होते हैं उनको आपको समझाना है। लेबोरेटरी टेक्निक एसेंशियल फॉर केमिकल रिसर्च, मतलब रिसर्च में जो भी प्रयोगशाला तकनीकें यूज होती है उनको आपको समझाना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है, लेख की मानदंड और सहकर्मी समीक्षा नैतिकता पर टिप्पणी लिखिए, राइट नोट ऑन ऑथरशिप क्राइटेरिया एंड पीयर रिव्यू एथिक्स। ठीक, तो ये इस टाइप का यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा जाता है। और हमारे चैनल पर आपको जो है 3rd सेम के भी नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही कम कीमत पे, तो आप ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सहित।
और कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है। एनालिटिकल केमिस्ट्री है और स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ये आपको मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। जिसको भी नोट्स लेना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप सभी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।